अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। सो फाइनली आज हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करेंगे। सो शॉर्ट आंसरिंग क्वेश्चन इसमें आई गेस 7 to 8 हैं। वन बाय वन हम उन्हें पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाई एंटीना कॉम्प्लेक्स कंटेन्स अदर पिगमेंट्स विद क्लोरोफिल। एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है वो क्लोरोफिल के साथ दूसरे पिगमेंट्स क्यों कंटेन करता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स लाइक क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड बॉन्ड with protein to form a tightly packed antenna-like structure to capture incoming photons। जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं जैसे कि क्लोरोफिल बी एंड कैरोटीनॉइड्स वो बॉन्ड बनाते हैं प्रोटीन्स के साथ और टाइटली पैक्ड एंटीना लाइक स्ट्रक्चर, ताकि वो जो इनकमिंग फोटॉन्स हैं, फोटॉन्स यानी कि लाइट जो है उसे कैप्चर कर सके। एंटीना पिगमेंट्स एब्जॉर्ब रेडिएंट। एंटीना पिगमेंट जो है वो रेडिएंट एब्जॉर्ब करते हैं, रेडिएंट एनर्जी, जैसे कि सोलर पैनल हम अपने घरों में यूज करते हैं वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। बिल्कुल इसी तरह एंटीना पिगमेंट्स काम करते हैं। The role of the antenna pigments is to collect light energy from the sun। एंटीना पिगमेंट्स का जो रोल है वो लाइट एनर्जी को कलेक्ट करना है सन से एंड ट्रांसफर इट टू द रिएक्शन सेंटर, और उसे रिएक्शन सेंटर तक ट्रांसफर कर देना है। इन ग्रीन प्लांट्स एंड एल्गी, जो हरे पौधे या एल्गी है, these pigments are found in the thylakoid membranes of the chloroplast। उनमें ये पिगमेंट्स जो है वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन जो कि क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होती है वहां पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 2 इज why photosynthesis is called redox process। फोटोसिंथेसिस को redox process क्यों कहा जाता है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड redox रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी है और रिडक्शन भी होती है, उस रिएक्शन को redox रिएक्शन कहते हैं। Any chemical reaction in which the oxidation number of a participating chemical species changes। कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर पार्टिसिपेटिंग केमिकल स्पीशीज का चेंज होता है। वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू लिबरेट ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो पानी है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ऑक्सीजन को लिबरेट करता है रोशनी की प्रेजेंस में, जिसे फोटोलिसिस यानी कि लाइट का टूटना कहा जाता है इस प्रोसेस को। फोटो मीन्स लाइट एंड लाइसिस मीन्स टूटना या ब्रेक होना। Whereas कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में इन द डार्क यूटिलाइजिंग एनर्जी ट्रैप्ड ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन, जो कि डार्क यूटिलाइजिंग एनर्जी ट्रैप्ड होती है लाइट रिएक्शन के दौरान। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस टू ग्लूकोज, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिड्यूस होकर ग्लूकोज बनाती है। NH2O is oxidizes to release O2, और जो वाटर है वो ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनाता है या ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसीलिए इसे रिडॉक्स प्रोसेस या रिडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन हेल्पफुल इन फोटोसिंथेसिस। जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन है वो किस तरह से मददगार होती है फोटोसिंथेसिस में। The photophosphorylation process, which results in the movement of the electrons in a cyclic manner for synthesizing ATP molecules, is called cyclic photophosphorylation। एक ऐसा प्रोसेस जिसके रिजल्ट में, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट होती है साइक्लिक मैनर में एटीपी सिंथेसाइजिंग मॉलिक्यूल्स के लिए, जो कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाता है। और इन दिस प्रोसेस प्लांट सेल्स जस्ट अकम्प्लिश द ADP to ATP फॉर इमीडिएट एनर्जी फॉर द सेल्स। और इसी अमल के दौरान जो प्लांट सेल्स हैं वो ADP यानी एडिनोसिन डाइफॉस्फेट से ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बना लेते हैं, जो कि इमीडिएट एनर्जी होते हैं सेल्स के लिए। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस है उसमें ये बहुत मददगार साबित होती है। Question number 4 is why ATP is called common energy currency of living system। ATP को common energy currency living system की क्यों कहा जाता है। ATP is known as adenosine triphosphate and is a molecule containing carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus। इसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है या जाना जाता है, और ये इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फॉस्फोरस होते हैं। ATP is the energy currency of the cell because ये एनर्जी करेंसी है किसी भी सेल की, क्योंकि it is the most preferred energy molecule in the cell। ये बहुत ज़्यादा प्रिफर्ड एनर्जी मॉलिक्यूल है किसी भी सेल के लिए।
या सेल के अंदर। इट्स प्रेफरेंस इज ड्यू टू फॉलोइंग फैक्टर्स, इसे इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि इट डोनेट्स इट्स फॉस्फोरल ग्रुप्स टू रिलीज एनर्जी, ये डोनेट करता है फॉस्फोरल ग्रुप एनर्जी रिलीज करने के लिए। ऑन हाइड्रोलिसिस पर इट रिलीजेस अ हाई नेगेटिव गिब्स free energy which can be used to drive many important biosynthetic reactions in metabolic pathway। जब हाइड्रोलिसिस होती है, वाटर ब्रेक होता है, तो एक हाई नेगेटिव गिब्स फ्री एनर्जी रिलीज करता है जो कि यूज होती है लेटर ऑन बहुत सारे इंपॉर्टेंट बायोसिंथेटिक रिएक्शंस में जो कि मेटाबॉलिक पाथवेज में होते हैं। द प्रेजेंस ऑफ एडेनिन एंड राइबोसिल ग्रुप्स प्रोवाइड एडिशनल फीचर्स फॉर अटैचमेंट टू एंजाइम्स। इसके अलावा जो एडिनोसिन की और राइबोसिल ग्रुप्स की जो प्रेजेंस है वो प्रोवाइड करती है एडिशनल फीचर्स जो कि अटैचमेंट ऑफ एंजाइम्स के लिए जरूरी है। सो इट इज एबल टू रेगुलेट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज, तो ये एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को भी रेगुलेट करने के काबिल होती है। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाई केल्विन साइकिल इज आल्सो कॉल्ड C3 साइकिल। केल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों कहा जाता है? द कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड केल्विन साइकिल। जो कन्वर्जन है कार्बन डाइऑक्साइड की कार्बोहाइड्रेट्स में, इसे केल्विन साइकिल या C3 साइकिल कहते हैं एंड इज नेम्ड आफ्टर मेल्विन केल्विन हु डिस्कवर्ड इट। और इसका नाम मेल्विन केल्विन जो कि जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था उनके नाम पर दिया गया। सिंस द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इन केल्विन साइकिल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। केल्विन साइकिल के जो कंपाउंड है उसमें जो पहला स्टेबल कंपाउंड होता है वो 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जिसे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कहा जाता है। द साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज C3 साइकिल, इसीलिए साइकिल को C3 साइकिल भी कहा जाता है। द रिएक्शंस ऑफ केल्विन साइकिल अकर इन 3 फेजेस, और जो रिएक्शंस हैं केल्विन साइकिल के वो भी 3 डिफरेंट फेजेस में होते हैं। द प्लांट अंडरगो द केल्विन साइकिल फॉर कार्बन फिक्सेशन आर आल्सो नोन एज C3 प्लांट्स। वो प्लांट्स जो कि केल्विन साइकिल कार्बन फिक्सेशन के लिए करते हैं उन्हें C3 प्लांट्स कहते हैं। Kelvin cycle requires the enzyme ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase oxygenase commonly called Rubisco। Kelvin cycle को required होते हैं enzyme ribulose 1 और 5-bisphosphate carboxylase oxygenase जो कि commonly Rubisco कहा जाता है जिन्हें। Next question is why CAM plant close stomata in daytime। जो CAM plant हैं वो अपने स्टोमेटास को डे टाइम में क्लोज क्यों रखते हैं? CAM plants usually close their stomata during the day and open them at night. When the stomata are closed, water loss is prevented by the process of evaporation. This process prevents carbon dioxide gas from entering the plant's leaves. जो कैम प्लांट्स हैं वो यूजुअली आमतौर पर अपने स्टोमेटास को दिन में बंद रखते हैं और रात को खोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि जो वाटर लॉस है वो रोका जा सके इवेपोरेशन के प्रोसेस की वजह से होने वाला, और ये प्रोसेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लीव्स के एंटर होने के लिए भी रोकता है। दे कैन डू दिस बिकॉज ये ऐसा इसलिए कर सकते हैं क्योंकि दे फिक्स कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ऑर्गेनिक एसिड्स ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं ऑर्गेनिक एसिड्स में रात के वक्त, जो कि दिन में पॉसिबल नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाई ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट प्रोवाइड्स मोर एनर्जी देन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। जो पायरुवेट है ऑक्सीडेशन वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है लैक्टिक एसिड की फर्मेंटेशन से। When oxygen is present, aerobic respiration, pyruvic acid provides energy to living cells through the citric acid cycle, also known as Krebs cycle. When oxygen is not present, it ferments to produce lactic acid. सबको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो भी रेस्पिरेशन होती है वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है और पायरुविक एसिड प्रोवाइड करते हैं एनर्जी लिविंग सेल्स को, जो कि सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू होती है जिसे क्रेब्स साइकिल भी कहा जाता है। और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से फर्मेंटेशन होती है और लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है। पायरुवेट इज अ बायोकेमिकली इसेंशियल केमिकल कंपाउंड। जो पायरुवेट है वो एक बायोकेमिकली इसेंशियल कंपाउंड है। इट्स द प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है उसका एक प्रोडक्ट होता है पायरुवेट, विच इज एनएरोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, जो कि एनएरोबिक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है। One molecule of glucose is broken down into 2 molecules of pyruvate.
एक मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज का टूटता है तो वो 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के रिलीज करता है, which are then used in one of the two ways to provide additional energy, जो कि दो डिफरेंट तरह से एडिशनल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जाहिर है जब एक ग्लूकोज टूट रहा है और 2 पायरुवेट निकल रहे हैं, 2 पायरुवेट रिलीज हो रहे हैं, तो पायरुवेट क्या कर रहे हैं, एक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं, डिफरेंट तरीकों से कर रहे हैं, तो वो उसके लिए एक एडिशनल चीज हो जाती है। इसीलिए पायरुवेट जो है वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ऑक्सीडेशन पे लैक्टिक एसिड की निस्बत। यहाँ तक थे शॉर्ट क्वेश्चनिंग आंसर्स। अब हमारे पास लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चंस हैं, इनको हम बुक में ही मार्क करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं लॉन्ग आंसरिंग क्वेश्चन को बुक में ही मार्क करके बता दूंगी। Till then, Allah Hafiz and take good care of yourselves.